हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस पे। आज आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10 एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयरली पार्सेक जैसे यूनिट मतलब कि राशियों का मतलब चर्चा करेंगे आज की क्लासों में, और साथ में डायमेंशन के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का जो लिंक है अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो PDF होगा वो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10 के बारे में। ठीक है दोस्तों, समझ गए दोस्तों। चलिए एक तरफ लिखते हैं पावर ऑफ 10 नेम और सिंबल। ठीक है, तो चलिए 10 पे पावर -18 को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सा, जिसको हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि 10 टू द पावर 15, इसका मतलब होता है पेंटा। ठीक है, जिसको हम पी से डिनोटेट करते हैं। उसी प्रकार 10 पे पावर 12 को हम कहते हैं टेरा। क्या कहते हैं? टेरा, जिसको डिनोटेट करते हैं टी से, जिसका सिंबल क्या है? टी है। ठीक है, उसी प्रकार 10 पे पावर 9 को कहते हैं गीगा, जिसको हम जी से निरूपित करते हैं। उसी प्रकार 10 पे पावर 6 को हम लोग कहते हैं मेगा, जिसको हम कैपिटल M से निरूपित करते हैं। उसी प्रकार 10 टू द पावर 3 को हम लोग कहते हैं किलो, जिसको हम स्मॉल k से सूचित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 10 टू द पावर 2 इसका मतलब होता है हेक्टा, जिसको हम स्मॉल h से सूचित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 10 टू द पावर 1 इसका मतलब होता है डेसा, जिसको हम लोग स्मॉल da से सूचित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 10 टू द पावर -1 इसका मतलब होता है डेसी, जिसको हम स्मॉल d से सूचित करते हैं। उसी प्रकार 10 टू द पावर -2 को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटीमीटर, सेंटी, जिसको हम c से सूचित करते हैं। उसी प्रकार 10 टू द पावर -3 इसको हम मिली से सूचित करते हैं, जिसको हम मिली होता है, जिसको सूचित हम स्मॉल m से करते हैं। उसी प्रकार 10 टू द पावर -6 इसका मतलब होता है माइक्रो। क्या होता है? माइक्रो, जिसको हम म्यू से सूचित करते हैं, इस तरह से। ठीक है, उसी प्रकार 10 टू द पावर -9 इसको हम नैनो से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? नैनो से, स्मॉल n से। ठीक है, याद रखेंगे। उसी प्रकार 10 टू द पावर -12 को हम क्या कहते हैं? पीको कहते हैं, जिसको हम स्मॉल p से सूचित करते हैं। क्लियर? चलिए, उसी प्रकार 10 टू द पावर -15 को हम लोग क्या कहते हैं? फमटो कहते हैं, जिसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। राइट। उसके बाद 10 टू द पावर -18 को हम लोग कहते हैं ऑटो। ऑटो को मतलब स्मॉल a से सूचित करते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं अगले पेज में। सॉरी, टेक्निकल इशू हो गया है। हाँ, चलिए अब जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले मात्रक के बारे में। ठीक है, अतिरिक्त लंबी दूरियों के मापने में प्रयोग किए जाने वाले मात्रक को हम लोग जानते हैं, मतलब यूनिट को जानते हैं।
क्लियर कि नहीं? चलिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं खगोलीय इकाई। क्लियर? जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए खगोलीय इकाई क्या करता है? तो ये क्या है कि लंबी दूरियों को मापने के लिए एक यूनिट है जिसको क्या कहते हैं खगोलीय इकाई। ये किसकी नापता है? तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। किसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 इंटू 10 होता है 11 होता है। ठीक ना? समझ गए दोस्तों? मतलब 1.495 इंटू 10 मीटर होता है। ठीक है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर। क्लियर? उसी प्रकार दूसरा है दोस्तों लाइट ईयरली, जिसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये क्या करता है? निर्वात में, मतलब वैक्यूम में। इसमें वैक्यूम में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होता है। समझे ना? निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को मापने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो एक प्रकाश ईयर मतलब लाइट ईयरली कितना होता है? 9.6 इंटू 10 मीटर होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ 9.46 इंटू 10 मीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है पार्सक दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्सक को। देखिए पार्सक जो बना है 2 वर्ड से बना हुआ, एक पैरेलैक्स, एक दूसरा सेकंड, दोनों मिलकर क्या कहते हैं हम लोग? पार्सक कहते हैं। ठीक ना? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये बताइए दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो आप बोलेंगे पार्सक। क्या बोलेंगे दोस्तों? पार्सक। एक पार्सक बराबर कितना होता है दोस्तों? 3.08 इंटू 10 मीटर होता है। ठीक है? यहाँ पे मीटर होगा। ठीक है? याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? नोट करें, आपसे ये भी पूछा जाता है कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे 3.758 लीटर होता है 1 गैलन में। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन क्या है? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। डायमेंशन में देखिए सबसे बड़ा चीज़, मैकेनिक्स में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मूल राशियों को प्रकट करने के लिए क्रम से हम लोग किसको यूज करते हैं? कैपिटल L, कैपिटल M एंड कैपिटल T के द्वारा संकेत करते हैं। ठीक है? दूसरी बातें कहा गया है कि मैकेनिक्स में प्रयुक्त विभिन्न व्युत्पन्न राशियों के लिए, मतलब आप बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट क्वांटिटी के लिए। ठीक ना? के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? L, M एंड T के विभिन्न घातों को रूपों में लिखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ एरिया। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? एरिया लिखा हुआ है। एरिया में देखिए क्या होता है कि आप एरिया को क्या कहते हैं? मतलब एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। L होता है, तो उसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? L का स्क्वायर लिखते हैं ना, यही हो गया। उसी प्रकार वॉल्यूम का दोस्तों L गुना B गुना H होता है, तो L गुना L करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? मेरे को LQ लिख सकते हैं ना, ये दिखा था। ठीक ना? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कहता है कि किसी राशियों के मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं, ज्ञात होने पर उस राशि की बीमाएँ लिखी जा सकती है। उसी प्रकार किसी राशि की बीमा ज्ञात होने पर उसकी मूल मात्रक भी लिखा जा सकता है। याद रखिएगा ये पॉइंट को। ठीक है? कहता है किसी राशि के मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की बीमाएँ लिखी जा सकती है। ठीक ना? अगर हमको फंडामेंटल यूनिट दिया हुआ है यूनिट, तो उसके थ्रू से हम लोग उस राशि का क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन लिख सकते हैं।
उसी प्रकार अगर किसी राशि का क्या दिया हुआ, डायमेंशनल दिया हो, तो हम उसका फंडामेंटल यूनिट भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार की आप देख रहे हैं एग्जाम्पल कि एरिया का मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसको हम डायमेंशनल कैसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। उसी प्रकार एरिया का बीमा क्या हो सकता है, हमको मालूम है सिर्फ और सिर्फ एरिया का बीमा एल स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। भौतिक राशि, भौतिक राशि एसआई मात्रक और इसका बीमा लिखना है, ठीक ना। एरिया का आपका मालूम क्या है दोस्तों, एम स्क्वायर होता है। एरिया का क्या होता है, एम स्क्वायर होता है। इसका बीमा हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीमा हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार आयतन वॉल्यूम का एम क्यू होता है एसआई मात्रक, इसका बीमा कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं ना, मतलब एल गुना एल लिख सकते हैं। इसको एल गुना एल लिख सकते हैं, तो लिखा जाएगा। क्लियर? सही बात है ना, ठीक है। तो चलिए अगला लिखते हैं इसी प्रकार। अगला क्या है, डेंसिटी, मतलब इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में घनत्व, ठीक है। इसका क्या होता है, एसआई मात्रक केजी मीटर माइनस क्यू होता है, ठीक ना। केजी मीटर माइनस क्यू होता है। तो इसका डायमेंशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो केजी का क्या हो गया, एम हो गया। क्लियर? और मीटर क्यू हो गया, तो मीटर क्यू का क्या हो गया, एल माइनस 3, राइट। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसी प्रकार चाल का स्पीड, अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्पीड। क्लियर? इसका दिया हुआ है, तो इसको उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, फटाफट मीटर हुआ, एस पे पावर -1 है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, मीटर मतलब एल, ठीक ना, और t-1। क्लियर? दोनों का सेम होता है, याद रखिएगा, सेम होता है। उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे, है कि नहीं। चलिए बच्चों देखते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन, जिसका एसआई यूनिट होता है एमएस, इसको, ठीक ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एल लिख सकते हैं, टी पे पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक ना। बल केजी मीटर स्क्वायर उसे लिख सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, फटाफट बोलिए, फटाफट। बल का क्या होता है, इसको लिख सकते हैं आप, मास है तो m और मीटर स्क्वायर तो सेम टू सेम लिख देंगे, एल टी माइनस। क्लियर है कि नहीं? देखिए मिलाइएगा नहीं, खाली गड़बड़ा जाएगा सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं m एल माइनस टी पावर का, ठीक है। उसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं आप, उसी प्रकार क्या, m मोड हो गया m एल टी पे पावर -1। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं आप, m एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, ठीक है। इसी तरह से हम जब एसआई मात्रक दिया हो तो उसका हम डायमेंशन आसान तरीके से निकाल सकते हैं, डायमेंशन, ठीक ना, नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लासों में। तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, साथ में कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन कैसा रहा, और जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर।